तो हमारा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, इसलिए चाय पर चर्चा का आगाज आज इसी से जुड़ी तमाम तस्वीरों के साथ हम करेंगे, जिसे सार्वजनिक जगहों के अलावा घर और आसपास भी सम्मान देते हुए स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में गजब की रौनक नजर आ रही है, वहीं तिरंगा इन दिनों बाजारों में भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए आप भी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर गजब की रौनक नजर आ रही है। देश के कोने कोने में तिरंगा नजर आ रहा है। आजादी के इस उत्सव को मनाने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। सब कुछ जैसे इसके रंग में ही रंग चुका है। हर ओर देशभक्ति की बयार बह रही है। जगह जगह आजादी का उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है, तो बाजारों में भी इसकी पूरी रंगत छाई हुई है। तिरंगा झंडा, बैज, रिस्ट बैंड से लेकर स्टिकर तक सब कुछ से बाजार सजे हुए हैं। देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा का जो अभियान है वो लगातार जारी है। 9 तारीख से अभियान शुरू हुआ और 15 अगस्त तक जो अभियान जारी रहेगा। तो मार्केट में तिरंगे की जो है ढेर सारी खूब अच्छे से जो है धूम है। चाहे वो किसी भी साइज के फ्लैग हो, हर एक साइज के फ्लैग के जो है ऑप्शन आपको मार्केट में नजर आएंगे। चाहे वो बाइकर्स में, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो बाइक में भी लगाना पसंद कर रहे हैं, तो बाइकर के हिसाब से भी जो है झंडे यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। और बड़े से बड़े झंडे, छोटे से छोटे झंडे, हर तरीके के, हर एक साइज के मार्केट में इस वक्त झंडों की, तिरंगों की धूम है। देख सकते पूरी जो बाजार की रौनक है वो किस तरीके से नजर आ रही है। इसी तिरंगे के रंग में जो है पूरी रौनक जो है वो नजर आएगी। पूरा देश जो है वो इन 3 रंगों में जो है डूबा नजर आ रहा है। हर तरफ जो है आप देखेंगे 15 अगस्त से जुड़ी चीजें मिलेगी, चाहे फिर वो पतंग हो, झंडे हो, सूट हो या कुछ भी, चाहे एक्सेसरीज क्यों ना हो, बच्चों की, बड़ों की। झंडे वंडे सब बिक रहे हैं, पुचकाने भी, बड़े भी, टी शर्ट भी, लाल भी, व्हाइट भी, सब बिक रहे हैं। हाँ, स्कूटर का जो होता है ये भी बिक रहा है। तैयारी जो है पूरी है, क्योंकि आजादी का पर्व है। हर्ष उल्लास के साथ जो है ये पर्व मनाया जाएगा और जाना भी चाहिए। सरकारी दफ्तर, स्कूल से लेकर सामाजिक व्यापारिक संगठन भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे रहे हैं, जिसके चलते तिरंगे की मांग भी खूब बढ़ रही है। आम लोग भी इसकी खरीदारी में जुटे हैं। बाजार में तिरंगे के अलावा तिरंगे बिल्ले, रिबन, टी शर्ट, हेयर बैंड, हैंड बैंड के रिंग भी अच्छी डिमांड में है। साफ है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। जश्न के रंग अभी से दिखाई भी पड़ रहे हैं। इस साल इस राष्ट्रीय पर्व की आधिकारिक थीम विकसित भारत है। ये थीम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 2047 में आजादी के 100 साल भी पूरे होंगे और सरकार का लक्ष्य तब तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, वैसे हम जब स्कूल में हुआ करते थे ना तो इतनी सारी चीजें नहीं थी, हमें तो बस लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, परेड होती थी, अलग अलग चीजें, वंदे मातरम गाना होता था। अच्छा, उसके बाद हमें बॉक्सेस मिलते थे, सैंडविचेस और समोसे के। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, कुछ किया आप लोगों ने? बिल्कुल। क्या देखिए, एक तो ये कि भाई दिल्ली का मुझे पता नहीं, आप लोग बताएंगे दिल्ली का क्या हाल है, लेकिन नोएडा में जहां से मैं आती हूँ अपने ऑफिस तक, दोनों तरफ तिरंगे जो है ना वो पटे हुए हैं। न सिर्फ फ्लैग आपको मिल रहा है, तरह तरह के आप बैंड्स भी ले सकते हैं, कैप भी ले सकते हैं, तो हर जगह तिरंगा देखने को मिल रहा है। तो घर पे भी होगा। आप कभी स्कूल में कभी आपने पार्टिसिपेट किया ऐसे इंडिपेंडेंस डे के किसी इवेंट में, ड्रिल वगैरह में? हाँ, मुझे याद है, मैंने फैंसी ड्रेसेस में मैंने किया है। मैंने एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले बैंड। वाह। तो वो मुझे ड्रमस्टिक्स से जो वो थीम थी और जो वो ट्यून थी वो आज तक बजानी आती है। मतलब वो अंदर फंसी हुई है कि मैं अगर ऐसे बैठी हुई हूँ तो अरे बहुत क्लियर अभी तक आती है। देखिए, हम अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से बच्चों ने तैयारी की आजादी दिवस की। ये बताइए कौन से स्कूल में आप लोग और क्या? दीवान हॉल, चांदनी चौक, दिल्ली 6। आप लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, सबके हाथ में फ्लैग है। यस मैम। क्या मना रहे हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं? इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों को स्कूल में क्या कहा? लगाने जा रहे हैं। कैसे बोलेंगे? वंदे मातरम।
जवान जय किसान और ऐसे बहुत सारे नारे। अच्छा ये बताइए मुझे, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं? लाल किले से वापस अपने स्कूल आने वाले हैं, लाल किले तक जाएं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हर घर तिरंगा पहुंचाना है, आप सबके हाथ में तिरंगा है, आप लोग क्या हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं? यस मैम। अच्छा एक्साइटेड हैं तो एक बार जरा क्या बोलेंगे स्वतंत्रता दिवस वाले दिन? अभी क्या? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर घर तिरंगा की जब हम बात करते हैं तो उसकी असली तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और इन बच्चों के हाथ में जो पोस्टर है, जो बैनर है, वो भी यही कहता है। अगर मैं इसको एक बार दिखा पाऊँ, बेटा इसको दिखाइए, क्या लिखा हुआ है इस पर? इस पर भी वही है, आजादी का अमृत महोत्सव, 78वां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो बताओ? क्या निकाल रहे हैं हम? ये आजादी की रैली निकाल रहे हैं, है ना? आजादी का अमृत महोत्सव है, आप लोगों के हाथ में ये बैनर है। एक बार जोर से हो जाए वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जश्न जो है वो शुरू हो चुके हैं और हर घर तिरंगा अभियान भी। और जैसे कि कुछ दिन पहले हमने आपको इंस्टा स्टोरी में बताया था कि प्रधानमंत्री ने खुद अपना प्रोफाइल पिक चेंज किया था और उन्होंने कहा था कि हर घर तिरंगा के जरिए आप लोग भी चेंज करिए और 15 अगस्त तक कम से कम ये रखे। गीतिका, आप तिरंगा लगाती हैं घर पे? बिल्कुल लगाती हूँ, और मैं तो 14 अगस्त को ही लगा देती हूँ, 15 अगस्त से पहले ही। आपके घर में अदिति? मेरे पास एक बैज है बहुत सालों से तिरंगे वाला, तो 15 अगस्त वाले दिन मैं जो भी पहनती हूँ उसके ऊपर लगाकर चलती हूँ। बिल्कुल, तो अपने अपने तरीके से लोग जो है वो इजहार करते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जैसे तिरंगा यात्रा के बारे में हमने आपको बताया कि हर घर तिरंगा जो है वो देखने को मिल रहा है, ये अभियान चल रहा है और जिसे पूरे देश में चलाया भी जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में कहीं तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति और देश प्रेम को दर्शाया जा रहा है, तो कहीं तिरंगे के साथ बाइक रैली भी आयोजित हो रही है। देखिए आप भी। देश की आजादी के 78 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस आजादी की सालगिरह मनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में हर घर तिरंगा रैली अभियान के तहत जगह जगह देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर बाइक के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा, इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त को आप लोग अपने घर की छत पे एक तिरंगा लहराएं, ताकि जो एक मैसेज जाए दुनिया को वो ये है कि हिंदुस्तान एक यूनाइटेड देश है, हिंदुस्तान एकजुट होके आगे बढ़ रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि एकजुट होके किस तरीके से हिंदुस्तान को पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजे, उसकी बातचीत इस रैली से की जाए। दिल्ली में आजादी का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। आज यहाँ तिरंगा रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग बाइक पर तिरंगा लेकर निकले तो पूरा माहौल ही देशभक्ति की भावना से भर गया। रैली में शामिल सभी लोग इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जहां तिरंगा बाइक रैली का समापन हुआ। ऐसी ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तस्वीर हरियाणा के अंबाला में दिखाई दी, जिसने आते जाते लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहाँ इन तमाम बच्चों ने तिरंगा रैली में शामिल होकर देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया। ये तिरंगा रैली वाकई में अनूठी रही। अरुणाचल प्रदेश के सिप्पा में करीब 600 फीट लंबा तिरंगा लेकर चल रहे स्कूली बच्चों ने बड़ों की सहायता से इस अनूठी तिरंगा रैली को निकाला। अरुणाचल में पूर्वी केमांग जिले के स्कूलों से आए करीब 2000 बच्चों ने इस तिरंगा रैली के माध्यम से एकजुट होकर देश के प्रति अपनी भावना और जज्बे को दर्शाया। पिछले साल सेप्पा में ही 300 फीट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई थी, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। अपने देश के प्रति अनूठी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जगाने के लिए 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया था। तिरंगा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, तिरंगा जो हमेशा हमारे दिल की गहराइयों में बसता है। यही वजह है कि अपने तिरंगे को सलामी देने, उसके प्रति देशभक्ति दर्शाने के लिए जवान से लेकर बूढ़े बच्चे तक सभी अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, आजादी दिवस भले ही 15 अगस्त को हो, लेकिन उससे पहले पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इसको मना रहा है। क्यों दीप्ति? बिल्कुल। और आज जो हमने देखा, बच्चों को सुबह जिस तरह से वो तिरंगा लिए हाथ में चल रहे थे, इतना जोश था उनमें। स्कूली बच्चे और साथ में पुलिस जवान भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सूरत, झालावाड़, अनंतनाग से देशभक्ति की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी देखिए। छात्रों की देशभक्ति का ये भाव देखने लायक है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले एक स्कूल में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राएं कुछ इस तरह से खड़े हुए कि उन्होंने देश का खूबसूरत नक्शा बना दिया। भले ही इस नक्शे में थोड़ी बहुत खामी हो सकती है, लेकिन इन छात्रों के मन बिल्कुल निश्चल हैं। यानी उन्होंने पूरे देशभक्तिमय होकर ये तस्वीर बनाई है। नन्हे हाथों में तिरंगा है और दिल में हिंदुस्तान। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारी गर्ल्स स्कूल है बालाजी गर्ल्स, तो हम लोगों ने सभी स्टूडेंट ने मिलकर भारत देश का नक्शा बनाया है। इसके लिए हम सब स्टूडेंट अपने घर से मतलब क्लास वाइज 3 रंग के दुपट्टे लेकर आए हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन है, व्हाइट है और ऑरेंज है। हम सब ने मिलकर एक भारत देश का नक्शा बनाया है और हम लोगों ने मोदी जी का भी तस्वीर बनाया है और हम लोग बहुत खुश है कि हमने ये आज वाला कार्यक्रम किया। सारी छात्राएं और हमारे सारा परिवार ने मिलके ये आज भारत नक्शा तैयार किया है। हम सब बहुत ही ज्यादा खुश है। इस मतलब 15 अगस्त आने वाली है और हमने ये सेलिब्रेशन किया। इधर राजस्थान के झालावाड़ में भी स्कूली बच्चे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वहां जिला कलेक्टर की अगुवाई में तिरंगा मैराथन रैली निकाली, साथ ही देशभक्ति के गीत गाए और नारे लगाए। सूरत और झालावाड़ में छात्रों ने देशभक्ति के रंग बिखेरे, तो इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस आजादी के जश्न में डूबी नजर आई। वहां पुलिस के जवानों ने सड़क पर तिरंगा बाइक रैली निकाली। चलती बाइक पर इनके हाथों में तिरंगे झंडे भी नजर आए। This shows our unity, patriotism and commitment to the nation, and we invite everyone to participate in these events to show respect towards freedom fighters. यकीनन हमें हमारे देश पर गर्व है और तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। ये हमेशा हमारे दिलों में बसता है। झालावाड़ से फिरोज अहमद खान के साथ सूरत और अनंतनाग से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो आज मैं ट्विटर को स्क्रॉल कर रही थी तो किसी ने लिखा कि देशभक्ति से बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती अगर आप सच्चे मन से और तन से करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं तो रौनक तो हम दिखा ही रहे हैं, तमाम शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक एक्साइटिंग सी खबर है, एक्साइटिंग सी तस्वीर है। वो है गुजरात के पोरबंदर से एक शख्स निकल पड़ा है तिरंगा हाथ में लेकर लंदन के लिए। क्या भाव, कितने दिन में पहुंचेगा ये देखना पड़ेगा। वो तो देखना होगा कितने दिन में पहुंचेगा, क्योंकि 9 अगस्त को पोरबंदर से निकलकर नीलेश परमार जो हैं वो 12 अगस्त को दिल्ली पहुंचे और अपने आगे के सफर पर निकल गए। दिल्ली में गुड न्यूज टुडे के संवाददाता मनीषा लड्डा ने उनकी इस यात्रा का जायजा लिया है। भारत टू लंदन गाड़ी, और गाड़ी पर ये लिखा देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई खास यात्रा है। अभी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं और गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले नीलेश परमार तिरंगा यात्रा लेकर लंदन के लिए निकल चुके हैं। 9 अगस्त को पोरबंदर से चलकर सोमवार 12 अगस्त को ये दिल्ली पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान नीलेश 38 से ज्यादा देशों का सफर करेंगे। 35,000 किलोमीटर से ज्यादा के इस सफर में 95 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा।
नेपाल, चीन, रूस, इटली, फ्रांस जैसे कई देशों से गुजरते हुए नीलेश लंदन पहुंचेंगे। खुलकर ये एक बार ये गाड़ी का लुक आपको मैं दिखाऊं आगे से लेके पीछे तक, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गाड़ी में आपको नजर आ जाएगा। एक रूट मैप भी बनाया गया है कि किन किन स्टेट्स को जो है, यहाँ पे कंट्रीज को जो है ये पार करते हुए ये यात्रा जो है, पूरी जो तिरंगा यात्रा है वो पूरी करने वाले नीलेश जी ने ये यात्रा शुरू की है 9 तारीख को, 9 अगस्त को, और अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं पोरबंदर से निकली ये यात्रा। करीब 100 दिन के करीब लगने वाले हैं इस यात्रा में। तो क्या कुछ तैयारियां करके निकले हैं घर से आप? मेरी गाड़ी के अंदर मैंने सोने का इंतजाम है, कुकिंग करने देखना चाहेंगे सब कुकिंग वो सब मैंने एक साथ संभाल के रख दिया है। नीलेश जिस गाड़ी में बड़ा सा तिरंगा लगाकर यात्रा कर रहे हैं, उस गाड़ी में यात्रा के दौरान जरूरत के सभी सामान मौजूद हैं। अपनी इस यात्रा का नाम नीलेश ने विश्व शांति तिरंगा यात्रा रखा है। अपनी इस खास यात्रा का नीलेश मकसद भी खास बताते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान में जितनी खूबियां हैं वो किसी को पता नहीं है। तो मैं 38 कंट्री में जाऊंगा, तो वहाँ लोग मुझे देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हिंदुस्तान में हम भी जाए घूमने, तो उसमें इंडिया ये नया भारत है वो आके देखेंगे ना। नीलेश का दिल्ली से आगे का पड़ाव हरिद्वार है। वहाँ स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कर वो नेपाल के लिए रवाना होंगे और फिर इसी तरह कई देशों से गुजरते हुए वो लंदन पहुँचेंगे। नीलेश इस गाड़ी में एक खास प्रतिमा भी साथ लेकर चले हैं। हमारी कम्युनिटी है, महर कम्युनिटी है, वो हम पोरबंदर में रहते हैं पूरा। तो वहाँ एक माता रानी हो गई है, उनका नाम है लीडबाई माता जी। मैं उसकी प्रतिमा लेके साथ जा रहा। तो ये वो प्रतिमा है जिसकी नीलेश जी बात कर रहे हैं। ये लेकर जो है वो पोरबंदर से निकले और लंदन जाके जो है इनकी यात्रा खत्म होगी। और ये जो तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे, नीलेश जी खुद दिखाएंगे हमारे एक बार दर्शकों को किस तरीके की जो प्रतिमा है वो लेकर लंदन जाने वाले हैं। तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े हैं नीलेश परमार भारत टू लंदन। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। त्योहार आ रहा है, एक त्योहार हम आजादी दिवस मनाएंगे गुरुवार को, और फिर उसके बाद सोमवार का दिन जब पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। तैयारियां हो गई? आपने ले ली राखी? मेरे घर में बहुत छोटे छोटे भाई हैं, सबको स्पेशली अलग अलग से बॉक्स गए हैं, भेज दिए गए हैं। और अदिति, जो हम बात कर रहे थे कि ट्रेंड्स किस तरीके से चेंज हुए, देखिए राखी के कुछ मारवाड़ी ट्रेंड्स को पंजाबियों ने फॉलो कर लिया। भाई के साथ भाभी के भी जो हम बात कर रहे थे वो भी ट्रेंडी हो गई उनकी भी। बिल्कुल, राजस्थान में हालांकि ये शुरू से ही चला आ रहा है कि भाभियां भी जाती हैं और लुम्बा कहते हैं, वो लुम्बा बांधी जाती है, जो कि अब शायद पंजाबी भी बांधने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो मारवाड़ी जो है उनका ट्रेंड पंजाबी अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो पंजाबी है उनका। देखिए, मुझे तो लगता है कि जिसका जो अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि आपके दिल से जो आए आप उसे वैसे कर। पहाड़ में क्या ट्रेंड है ये बताइए? पहाड़ में भी राखी का, ये लुम्बा वाला ट्रेंड नहीं है, बट भाइयों को राखी बांधी जाती है और भाभियों को तो नहीं बांधी जाती। लेकिन जैसा कि कहा कि हाँ, जो अच्छा है एक ट्रेंड है जो नहीं बदलता। बहनें चाहे भाई को कुछ देना दे, भाइयों को बहनों को देना पड़ता है, और बहनों को इसकी दरकार होती है। वैसे आजकल वो ट्रेंड भी बदल गया है, वो ट्रेंड भी बदल गया। आज के भाई भी डिमांड करते हैं कि मेरे लिए क्या लेके आए। छोटे भाई छोटे भाई बड़े तो बोल देते हैं कि इस बार क्या दिला रही हो, पूरे हक से इस बार क्या दिला रही हो बता देना। भाई बहुत कुछ है इस बार रक्षाबंधन में, आप जाइए देखिए कितनी रौनक है बाजार में, किस तरीके से रंग बिरंगी राखियां मिल रही हैं। भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, वो पर्व जब हर बहन और भाई स्नेह की एक ऐसी डोर में बन जाते हैं जो उन्हें जीवन भर एक दूसरे से जोड़कर रखती है। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाजारों में रौनक दिखने लगी है। तस्वीरें दिल्ली के कमला नगर मार्केट की हैं, जहां दुकानों पर अलग अलग किस्म
अलग अलग रंग और अलग अलग तरीके की राखियां मिल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद है कमला नगर में और आपको बस हर जगह जो तस्वीरें अब नजर आएगी वो इसी तरीके की आने वाली है। रंग बिरंगी अलग अलग तरीकों की राखियां, इस तरीके के जो ऑप्शंस है वो मार्केट में तमाम नजर आते हैं। और अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कितनी सुंदर राखी जो है, ऑप्शन जो है राखियों के इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। राखी में बहुत से डिजाइन इस समय आ रहे हैं, एडी के अंदर, सीजेड्स में, कुंदन में, चांदी में, स्लीक डिजाइन है, रजवाड़ी राखीज हैं, बहुत वैरायटी आ रही है। इसी के साथ में भाभी के लंबे ब्रेसलेट लुक के अंदर आ रहे हैं, आपके डिफरेंट उसमें फ्लावर लुक में आ रहे हैं ब्रेसलेट्स, ऐसी राखीज मिलेंगी आपको। रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बगैर अधूरी है। ऐसे में इस त्योहार की रौनक अलग ही नजर आती है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए अलग अलग तरह की राखियां तलाश करती हैं। इस बार बाजार में रुद्राक्ष और मेटल की राखियों की तो डिमांड है ही, साथ में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी छोटा भीम और डोरेमोन जैसे कैरेक्टर्स वाली राखियां लोगों को लुभा रही हैं। मार्केट में तो मुझे बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं, जगह जगह जो है बहुत अलग अलग ट्रेंड्स की राखियां आई हुई है, लेकिन आप लोगों ने क्या लिया? हमने ये किड्स की ली है, ये ब्रेसलेट्स लिए हैं बिकॉज वी बिलीव इन गर्ल पावर, तो हम लोग सिस्टर्स की भी करवाते हैं। तो वी बॉट ब्रेसलेट्स फॉर देम। और ब्रदर्स के लिए बहुत क्यूट कार्टून कैरेक्टर की राखियां हैं, सिल्वर में राखी है जो हमने ली है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑप्शंस है ना मार्केट में अवेलेबल। अब आप देखिए, कहने को ये राखी है लेकिन ये कितना सुंदर लुक दे रही है कि इवन राखी के बाद भी जो है भाई एग्जैक्ट बाद में भी ये पहना जा सकता है। रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, बदले में भाई भी वचन देता है कि वो बहन की हमेशा रक्षा करेगा। राखी का ये पर्व भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को एक आध्यात्मिक मजबूती जरूर देता है। हालांकि रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, लेकिन बाजार राखी की रौनक से सज चुके हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, साथ ही ढोल नगाड़े भी बजे हैं। ऐसा स्वागत हुआ है, ऐसा हुआ है कि हर कोई हक्का बक्का रह गया जैसे ही हॉकी टीम के बाकी मेंबर्स पहुंचे, प्लस श्रीजेश जिनका बेसब्री से इंतजार था। क्या तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में। और आज जिस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, ढोल नगाड़े बजाए गए, फैंस उनके साथ सेल्फियां खिंचवाने के लिए टूट पड़े, नजारा देखने लायक था। आप भी देखिए ये जश्न का माहौल। पेरिस ओलंपिक में विजय पताका लहराकर भारतीय हॉकी टीम के सितारे जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत विश्व विजेता की तरह किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप से माहौल जोशीला हो उठा। कैमरों के फ्लैश चमक उठे। खिलाड़ियों को कैमरे में कैद करने के लिए हर कोई आतुर नजर आया। माला पहनाकर पदक वीरों का शानदार स्वागत किया गया। पीआर श्रीजेश, अभिषेक नैन, अमित रोहिदास उन हॉकी खिलाड़ियों में शामिल थे जो आज दिल्ली पहुंचे। इससे पहले शनिवार को भारतीय हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे थे और उनका स्वागत भी ऐसे ही शानदार तरीके से किया गया था। ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश जीत के हीरो बनकर उभरे थे। श्रीजेश आज जब दिल्ली आए तो उनसे मिलने के लिए फैंस में खासा उत्साह दिखा। तमाम लोग हाथों में तिरंगा लेकर टीम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। ये गर्व की बात है और हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं कि इसी चीजों को कंटिन्यू रहते रहो। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था, अभी हम लोगों ने इसको एक आदत बना। बट आपको हमेशा पता है कि एक बंदा निकलने के बाद आपके जैसे 1000 बंदा आएगा आपके जूते पे। सो डेफिनेटली मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी टीम मेरे लिए खेला, एक मेडल दिला के वापस मैं जा रहा हूँ। पेरिस से दिल्ली पहुंचने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों में रेसलर अमन सहरावत भी शामिल थे।
अमन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, फूल माला और बुके से उनका जोरदार स्वागत हुआ। अमन ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था और भारत को छठा मेडल दिलवाने वाले खिलाड़ी बने थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई थी। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए थे। तमाम लोग ढोल नगाड़ों के साथ टीम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। टीम वापस आई है, बाहर निकले थे द ग्रेट इंडियन वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। पीआर श्रीजेश आ चुके हैं, अमित रोहिदास आ चुके हैं। आपको दिखा देते हैं नजारा किस तरह से यहाँ पे T3 का नजारा है। मिठाइयाँ बट रही हैं, तिरंगा है यहाँ पर और लोग जो है शानदार तरीके से देश के लाल के इंतजार में है, अमन शेरावत के इंतजार में है, पीआर श्रीजेश के इंतजार में है, सुमित के इंतजार में, सब लोगों के इंतजार में है। इस तरह से इंडियन हॉकी ने शानदार तरीके से जो है प्रदर्शन किया। 1968 और 1972 में ओलंपिक के बाद जो है लगातार जो है कंसेक्यूटिव ओलंपिक जीता है। टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल और उसके बाद पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल आया है। जश्न की तो अभी शुरुआत ही हुई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जश्न का कुछ ऐसा ही नजारा दिखेगा। तब सभी ओलंपिक खिलाड़ी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ओलंपिक पदक वीरों से मुलाकात करेंगे, उन्हें पर्सनली बधाई देंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। दिल्ली से साजिया अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए भाई, हमने तो स्वैग से स्वागत किया ही है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने पहले गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान को आज तक कभी ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं मिला है, 32 साल बाद अरशद नदीम को गोल्ड मिला है। हालांकि उनकी स्ट्रगल की तो बात करेंगे, लेकिन गोल्ड के बाद उन पर भी बौछार हो रही है तोहफों की, और ये तोहफा बहुत खास है। हाँ खास है। ये उनके ट्रेडिशन है, उनके ससुर जी ने उनको भैंस गिफ्ट की है। ये पहली बार सुना होगा ऐसा। पहले बताओ तो सही, किस बात का? भाई गोल्ड मेडल जीतने का उनके ससुर ने, अरशद जी के ससुर ने उन्हें भैंस गिफ्ट की है। और ये बताया जाता है कि ये ट्रेडिशन है, इस तरह से किया जाता है, इसे शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। मतलब हम तो शुभ कहेंगे लेकिन उनके यहाँ इसे अच्छा मानते हैं। और वाकई क्या मतलब इनका थ्रो था, कमाल का था, पूरी दुनिया ने देखा। और अरशद का स्ट्रगल अपनी जगह पे है, जिस तरह से इन्होंने जिस परिवार से आते हैं, खास करके जिस परिस्थितियों से जूझ करके वो यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं, काबिले तारीफ है। हर कोई तारीफ आज के दिन कर रहा है। लेकिन हाँ, भैंस की बात अलग। भैंस के अलावा एक और तोहफा है। अरे वो तो और गजब का तोहफा है, सोचो। और वो तोहफा ये है कि वहाँ के एक कारोबारी ने उनको गाड़ी गिफ्ट की, और वो भी ऑल्टो। अच्छा, पाकिस्तान है, गिफ्ट इज गिफ्ट, चलता है ना। आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता है जो कि एक डैम और उसके रिजर्वॉयर से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में कृष्णा नदी पर यह डैम बना हुआ है। नदी में पिछले दिनों आई बाढ़ के हालात से डैम के गेट खोलने पड़े, जिससे इस रिजर्वॉयर में पानी काफी बढ़ गया। ऐसे में मछुआरे मछली पकड़ नहीं पा रहे थे। मगर आपको बता दें, अब जब पानी का स्तर कम हो गया है, डैम के गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं, तो काफी संख्या में मछुआरे अपनी नाव के साथ यहां पहुंचे और ये तस्वीर वाकई देखने लायक है, बेहद खूबसूरत। देखिए, मौका भी है और माहौल भी है, इसलिए हम तो गाएंगे। गाओ जय जय गान तिरंगे झंडे का, ऊंचा रहे निशान तिरंगे झंडे का, जीवन है वरदान तिरंगे झंडे का, इसकी मिट्टी ने हमको महकाया है, इसकी छाया ने परवान चढ़ाया है, हम पर है एहसान तिरंगे झंडे का। तो आप भी तिरंगा फहराइए। और जहां आजादी के जश्न में पूरा देश डूब रहा है, आप भी दिल खोल के जश्न मनाइए और तिरंगा फहराइए। वाह, देखिए सबसे अच्छा, सबसे न्यारा हमारा तिरंगा, प्यारा प्यारा देश दुलारा, जग उजियारा, दिल की ठंडक, आंख का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आसमान की बुलंदियों से हमारा तिरंगा जब लहराता है तो भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तिरंगे के रंग है 3 और संदेश भी है 3। जश्न मनाओ, देश से प्रेम करो और सद्भाव से रहो। बिल्कुल, क्योंकि विविधता हमारी पहचान है, एकता हमारी ताकत है, और ये ताकत हमेशा कायम रहे, हमारी यही पहचान है, हमारी शान बनी रहे, हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। बाकी कल फिर आएंगे, आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे और ढेर सारी अच्छी खबरें, और हाँ, आजादी का जश्न मनाएंगे साथ मिलकर। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।